Dear students, question number 82 and a very important question. It says if minus 4,3 and 4,3 are the two vertices of an equilateral triangle, then find the coordinates of the third vertex given that the origin lies in the interior of the triangle and B part the origin lies in the exterior of the triangle. तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, और कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए इट इज ऑलवेज एडवाइज्ड कि आप उस क्वेश्चन को प्लॉट करो कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, मींस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यूज करके इस क्वेश्चन को करिए। ध्यान से समझिए, मैं पहले एक एक्स वाई एक्सिस तैयार कर लेता हूं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, ठीक है। मैं 1 2 3 4 ऐसे यूनिट्स बना रहा हूं, -1 -2 -3 -4, ठीक है। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कहता है कि -4,3 एक्स की वैल्यू क्या है -4 और वाई की वैल्यू 3, क्या ये पॉइंट आ जाएगा -4 और 3 इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये पॉइंट बना -4,3, बोलो यस और नो। एंड 4,3 एक्स की वैल्यू 4 वाई की वैल्यू 3, क्या ये पॉइंट बन गया 4,3 आर दी टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये दोनों क्या हैं, वर्टिसेस हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के। तो इसका मतलब ये उसकी ट्रायंगल की साइड हो जाएगी, ये ट्रायंगल की साइड हो जाएगी, यस और नो। Yes, sir. देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स गिवन दैट ओरिजिन लाइज एट द सेंटर, और सॉरी लाइज इन द ट्रायंगल और ओरिजिन लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ तो ओरिजिन कहाँ पे है, ट्रायंगल के अंदर है या बाहर है। अब ध्यान से कुछ चीजें सोचना, ट्रायंगल जो दे रखा है, जो ट्रायंगल दे रखा है, ये कौन सा दे रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। बोलो, इक्विलेटरल ट्रायंगल के कुछ किस्से आपको पता होने चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, पहली बात। दूसरा, आपको ये बात पता है व्हाट इज एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, √3/2 इंटू साइड, यस और नो, बोलो। तीसरी बात ये पता है आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में कि इन इक्विलेटरल ट्रायंगल एल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्वल टू मीडियन। तीनों एक ही चीज होती है, मींस जो इसका एल्टीट्यूड होता है वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है और वही मीडियन होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। अब बड़ी मजेदार चीज जो समझना बड़ी ध्यान से, अगर इस पॉइंट को मैंने ए का नाम ले लिया और इसको बी का नाम ले लिया, तो सी वर्टेक्स कैसे बनेगा और कहां बनेगा। पहला केस है कि अगर ओरिजिन इसके इंटीरियर में हो, कहां हो, इंटीरियर में, तो 100% ये ट्रायंगल का ये कुछ ऐसे बनेगा, यस और नो, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। और अगर वो एक्सटीरियर में है तो 100%, मैं पहले एक्सटीरियर वाला ट्रायंगल दिखा दूं, ये ट्रायंगल कुछ ऐसे बनेगा। कहानी समझ में आई, मींस ये इस जगह पे जाके गिरेगा और मुझे नहीं पता ये जगह क्या है, मुझे प्राइमरीली ये वर्टेक्स चाहिए, ये वर्टेक्स चाहिए, यस और नो, बोलो। अब इसको करने का कुछ तरीका समझाता हूं, वो तरीका क्या है बड़े ध्यान से समझना। ऐसे ही मैं ये ग्रीन पेन से बना रहा हूं कि अगर ये ओरिजिन इसके इंटीरियर में आ जाए, कहां आ जाए, मैंने 3 पे जोड़ा पर ये 3 पे जुड़ेगा नहीं, मुझे नहीं पता कहां जुड़ेगा, समझ गए। पर यहां से एक चीज समझ आ रही है कि हर बार ये वाला वर्टेक्स एल्टीट्यूड पे आने वाला, सॉरी वाई एक्सिस पे आने वाला है,
बट ये हमें शो करना पड़ेगा, कैसे वो समझना। आपको पता है ये दूरी कितनी है 3, ये पॉइंट क्या होता है 3,0,3, ये पॉइंट क्या है, तो बताओ ये लेंथ कितनी हुई 4 हुई। ऐसे बताओ ये लेंथ कितनी हुई, तो टोटल इक्विलेटरल ट्रायंगल की लेंथ कितनी हुई 8 हुई। बोल दो क्या ये बात समझ आई। अब इसको लिखना कैसे वो सीखिएगा, ये तीनों पॉइंट याद रखने बस, इसके ऊपर क्वेश्चन चलने वाला है। क्या मैं लिख सकता हूं AB इज इक्वल्स टू 4 + 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। मैंने क्या लगाया डिस्टेंस फॉर्मूला, सही है। 4 + 4 8 का स्क्वायर 64, 3 - 3 0 का स्क्वायर, 0 + 64 64 का रूट, सही है। बोलो सो दिस इंप्लाइज दैट AO इज इक्वल टू AO नहीं सॉरी इसको नाम AD दे देता हूं, क्या देता हूं AD इज इक्वल टू DB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। बोलो रीजन, ये मीडियन है, क्यों मीडियन है बोलो, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू मीडियन, किसके अंदर इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब लगी ये प्रॉपर्टी कि जो परपेंडिकुलर होगा वही क्या होगा मीडियन भी होगा। पहली बात समझ आ गई। बोलो इसका मतलब ये पॉइंट मेरे पास क्या बना 0,3, सही है कि नहीं, यहां तक ये समझ आए। तो दिस इंप्लाइज दैट अदर वर्टेक्स मैं इसको C का नाम ले लेता हूं, C लाइज ऑन इसके अंदर ऑन y एक्सिस। नाउ C जो है क्लियर हो चुका है कि y एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि ये जो मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट का जिसको साइड ऑफ ट्रायंगल बोलूंगा वो y एक्सिस पे आ रही है, तो पूरे का पूरा जो थर्ड वर्टेक्स है वो C y एक्सिस पे आएगा वो पॉइंट। अब वो y एक्सिस पे आएगा तो वो इस ट्रायंगल के ऊपर भी हो सकता है और वो इस ट्रायंगल के नीचे भी हो सकता है, और वो कहां होगा दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से समझना जो करने जा रहा हूं। अगर वो पॉइंट मेरा बच्चे लेट सपोज पहले नीचे की बात कर लूं, मैंने ये 3 पे बनाया, मैं इरेज कर देता हूं ये वैल्यूज, मुझे नहीं पता क्या पॉइंट है, ये y एक्सिस पे आ गया। तो ध्यान से देखो, अगर इस पॉइंट को मैंने C नाम दे दिया, क्या C, तो बताओ ये CD क्या कहलाएगा, एल्टीट्यूड नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, व्हाट इज एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, √3/2 इंटू साइड, और साइड कितनी आ चुकी है 8। कहानी समझ में आई। अब ध्यान से समझो। सो एल्टीट्यूड CD is equal to √3/2 into 8 which is 4√3। क्या ये बात समझ आई, बोलो 4√3। ये आपका पेपर में क्वेश्चन बहुत ज्यादा, ये अगर 4√3 है इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक की लेंथ 4√3 आ गई। बोलो कितनी आ गई 4√3। अब ध्यान से समझ, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ बताओ कितनी है, ये लेंथ कितनी है, ये अगर ओरिजिन है 0,0 और ये 0,3 है तो ये लेंथ कितनी है 3, सही है कि नहीं। बोलो ये पूरी लेंथ है 4√3, ये पूरी लेंथ कितनी है 4√3, सही है। तो बताओ ये लेंथ कितनी हो गई, ये इतनी लेंथ कितनी हो गई 4√3 माइनस, क्या ये पॉइंट समझ आई, बोलो क्या ये बात समझ आई। अगर ये लेंथ 4√3 - 3 है तो जल्दी से बता दो ये जो पॉइंट है ये क्या होगा ओरिजिन से नीचे। अगर ये पॉइंट 0,2 होता है मतलब नीचे लेंथ 2 है, 0,-2, और अगर ये लेंथ नीचे को इतनी लेंथ है तो ये पॉइंट क्या होगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या होगी इस लेंथ का नेगेटिव, इस लेंथ का। क्या ये बात समझ आई। तो ये पॉइंट क्या निकला 3 - 4√। क्या ये बात समझ आई सबको।
डिस्टेंस फॉर्मूला, हाँ डिस्टेंस फॉर्मूला डी से। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। क्यों लगाना, जब आप ग्राफिकली चीज इजीली समझ रहे हो, कहानी समझ में आई बेटे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो, पर क्यों लगाना। हमें पता है ये पूरी लेंथ CD की है 4√3, ये ऊपर वाली O से D की लेंथ है 3, O से D की लेंथ कितनी है 3, तो ये 4√3 में से 3 माइनस किया तो ये लेंथ कितनी आ गई 4√3 माइनस 3 है भाई। और हमें पता है कि अगर ओरिजिन से नीचे को जाते हैं तो लेंथ चाहे पॉजिटिव है और पॉइंट नेगेटिव आ जाएगा बाई एक्सिस पे। कहानी समझ में आई। तो ये इसका नेगेटिव क्या होगा, इसका नेगेटिव मीन साइन चेंज, तो ये क्या बना 3 माइनस 4√3। अब आते हैं ऊपर की बात। इस सिनेरियो में हुआ क्या, ओरिजिन ट्राइंगल के अंदर लाएगा, कहां लाएगा अंदर। अब बात करते हैं ऊपर के ट्राइंगल की, सही है बोलो। अब अगर ये CD जो है एल्टीट्यूड है तो इस पॉइंट को अगर C डैश ले लूं तो क्या ये भी एल्टीट्यूड नहीं हुआ, बोलो। तो एल्टीट्यूड तो सेम ट्राइंगल का ही है ना, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई 4√3। कहां से कहां तक, C डैश से लेकर D पॉइंट तक, बोलो। ये लेंथ कितनी है 3। अगर ओरिजिन से ये लेंथ 3 है और ये लेंथ 4√3 है तो बताओ यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी होगी 4√3 प्लस 3। तो अगर ये लेंथ पूरी यहां से यहां तक हो गई 4√3 प्लस 3, तो बताओ ये पॉइंट क्या हो गया 0,4√3 प्लस। कहानी समझ में आई। मैंने सबसे पहले यही समझाया कि ये y एक्सिस पे लाई क्यों करेगा, कि अगर ये लेंथ 8 है, अगर ये लेंथ 8 है तो एल्टीट्यूड इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्वल टू मीडियन, मींस वो हमेशा दूसरे बेस को इक्वली डिवाइड करेगा। अगर इक्वली डिवाइड करेगा 8 इधर 8 इधर, सॉरी 4 इधर 4 इधर, तभी टोटल 8 बना। तो इसका मतलब एल्टीट्यूड कहां लाई करेगा y एक्सिस पे। कहानी समझ में आई, बोल लो। तो अब लिखना कैसे वो समझो। सो एल्टीट्यूड CD इज 4√3। क्या ये बात समझ आई। सो पहला केस, इफ सेंटर O 0,0 lies in the triangle, कौन सा ट्राइंगल ABC, then point C lies below the x-axis, below the x-axis lie करेगा, ठीक है। Is this point clear? And it will lie on y-axis, below the x-axis and on y-axis। यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब मैं नीचे आ गया, कितना डिस्टेंस आ गया 4√3, ठीक है। सो at distance of 4√3 from point B, y एक्सिस पे लाई करा कितना नीचे 4√3 फ्रॉम पॉइंट D। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C आर क्या हो जाएंगे, ये समझ गए ना चीज कि ये पॉइंट कैसे निकला था 0,3 माइनस 4√3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आर 0,3 माइनस 4√3, सही है। ये बना केस 1। अब केस 2 कैसे बना, इसी पे अगर if origin 0,0 lies in the exterior, तो आप कहानी कैसे लिखोगे, then point C lies above किसके above base AB, above base AB, then C dash lies above base AB and on y-axis, so and at a distance of 4√3 from base AB. So coordinates of C dash क्या हो जाएंगे, C dash के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0,3 प्लस 4√3। एक कोऑर्डिनेट आया 0,3 माइनस 4√3
और दूसरे कोऑर्डिनेट आए 0,3 + 4 और ये बहुत